अगरचे हंसना जरूरी है जिंदगी के लिए, 1000 गम भी खरीदेंगे एक खुशी के लिए। बहन और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हंसी और कहकहों से लबरेज ये शानदार कार्यक्रम लेकर आ गया आपका दोस्त कमल आजाद। वेरी गुड धमाका 1995। तो आइए सुनते हैं वेरी गुड धमाका। बाबूजी राम राम। राम राम भाई राम राम। देखो बाबूजी, हाँ मैं नत्थू पहलवान हूँ। नट्टू पहलवान? हाँ जी। हाँ जानू तुझे। देखो जी, पूरे शहर में मेरा नाम है। हाँ नाम है। अखाड़े में जिस कुश्ती में भी मैं लड़ा हूँ मैंने जीती है। हाँ जीती है। मगर एक बात समझ में नहीं आई बाबूजी। वो क्या भाई? देखो, मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ। हाँ है। मेरे पास ना तो कार है, हाँ ना स्कूटर है, हाँ ना मकान है, नहीं है। ना ढंग के कपड़े हैं। नहीं है। तुम्हारे पास एक छोटा सा पैन चलाते हो, तुम सारे दिन ऑफिस में काम करते हो हैं, मगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें, कार भी है, स्कूटर भी है, हाँ मकान भी है, हाँ। अच्छे कपड़े भी हैं। हाँ। ये क्या चक्कर है बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा है। ये भैया दिमाग का खेल है, दिमाग का। दिमाग का? हाँ। इसका मतलब बाबूजी हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे भैया, इंसान के पास एक ही चीज तो हो सके। तुम्हारे पास अच्छी सेहत है, मेरे पास अच्छा दिमाग है। बाबूजी, हाँ। हम तुमसे दिमाग सीखना चाहते हैं। दिमाग सीखना चाहे? हाँ। तो इधर को आ। चलो। मैं इस मेज पे अपना हाथ रख रहा हूँ। अच्छा जी। तुझे मेरे हाथ पे घूसा मारना। अरे बाबूजी, हाँ। तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा भैया। अरे बाबूजी, मैंने अच्छे अच्छों की हड्डी पसली तोड़ दी, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। अरे भैया, पहलवान मार के तो देख घूसा। अच्छा, हाँ ठीक है, हाथ मैं रखो। तुझे सिखाऊं दिमाग क्या हो? ठीक है, दिमाग सीखना है बाबूजी, रखो हाँ, हाथ। ये ले मारू? मार। सोच लो। हाँ सोच लिया। समझ लो। हाँ अरे देखा, निकाल लिया ना हाथ मैंने। अरे, तुमने अपना हाथ निकाल लिया, मेरा हाथ इस मेज पे लगा। हाँ, इसे तो कहते हैं दिमाग। इसको दिमाग कहते हैं? हाँ। अच्छा बाबूजी, ये तो हमने सीख लिया। अब तू जा दूसरों को सिखा दिमाग। ठीक है बाबूजी, जा रहा हूँ। हाँ। राम राम। राम राम। अबे ओ सलीम पहलवान, क्या बे? अबे तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझे? हाँ वो तो हूँ। तेरे पास नहीं होगा जो मेरे पास है। बा क्या तेरे पास? मेरे पास हाँ। दिमाग सीख के आया हूँ, दिमाग। भाई दिमाग? हाँ भाई ये क्या चीज हो? आज यहाँ को बता रहा हूँ। बा मुझे बता दे भाई। देख, हाँ। ये मैंने अपनी आँख पे रख लिया हाथ। हाथ? हाँ। हाँ। अब तू घूंसा मार। घूसा? हाँ। अब ओ पहलवान, हाँ। वो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? बा फुलवाएगा क्या अपनी? नहीं फूटेगी। बा फूट जाएगी। अबे दिमाग सिखा रहा हूँ, तू मार घूंसा तो मार हाथ पे। बा पहलवान, तू हाँ। मेरे घूसे को नहीं जानता। देख, मैंने अपनी आँख पे ये हाथ रख रखा है। तो ले। हाँ। तैयार हो जा। हाँ। ले। देखा? मैं पहले ही कह रहा था ना, हाँ। फूट जाएगी। अब फूट गई, कोई बात नहीं, हाँ। मगर हाथ तो बचा लिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। बस नमस्कार ऐसे करते हैं, जोर से क्यों कर रहा? डॉक्टर साहब, गंगा जी में जा रहा हूँ सुबह सुबह। ओ गंगू धोबी। हाँ आजा जी। आजा आजा। हाँ जी आजा। बाबूजी। क्या हुआ? अजी बाबूजी, मैं तो ठीक ठाक हूँ। हाँ। ये जो मेरा गधा है ना, गधा, हाँ, हाँ, ये- हाँ। इसे रात ठंड लग गई जी, कुछ ज्यादा ही। ठंड लग हाँ गई? जी। अल्लाह इधर को ला। इसे देखना जरा हाँ। डॉक्टर साहब, इसके नट बोल्ट चेक कर लो, इसके पेच वेच टाइट कर दो। हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ बीमार है? अजी बीमार है, जब तो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और ये 2 गोली पकड़। हाँ जी। घर जाके हाँ। वो घर में फूकनी तो होगी। फूंक मारने वाली चूल्हे में? हाँ वो तो है जी। उसमें दोनों गोली रखियो। अच्छा जी। उसका फूकनी का मुंह हाँ। गधे के मुंह में रखियो। अच्छा जी। और एक मुंह में अपने डाल लियो। अच्छा जी। हैं? हाँ। और जोर से फूक मार दियो। अच्छा, अब एक गोली गधे के पेट में चली जाएगी? पेट में चली जाएंगी। भाई वाह डॉक्टर साहब, ये तो मैं अभी कर दूंगा काम और गधा करके। तेरा ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अब मैं तो फिर अभी कर दूंगा इस हाँ, काम जा, को तो जी। जा, 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 जा। ठीक है जी।
अगले दिन जब गंगू धोबी सुबह ही सुबह डॉक्टर साहब के पास गधा लेकर आया तो उसकी हालत ही चेंज थी। आते हुए गंगू धोबी को डॉक्टर साहब ने देखा तो गंगू धोबी इस तरह से आ रहा था, ढेचू डॉक्टर साहब ढेचू। गधा यहाँ क्यों आ रहा है यार? अभी क्या हुआ तेरी आवाज को? डॉक्टर साहब ढेचू। क्या हो गया? उल्टा हो गया काम। उल्टा? हाँ। अबे कैसे उल्टा पुल्टा हो गया? अजी तुमने जो 2 गोली दी थी। हाँ। ढेचू। हैं? अजी तुमने जो 2 गोली दी थी ना, हाँ। फुकनी में रख के गधे के पेट में फूंक मारने के लिए। हाँ। मैंने गोलियां फुकनी में रखी और फुकनी का मुंह गधे के मुंह में रखा। हाँ। और एक तरफ से अपना मुंह में फुकनी रख ली। हाँ। मैंने जो फूंक मारने की सोची, हाँ। गधे ने मुझसे पहले ही मार दी। गोलियां मेरे पेट में ढेचू। दोस्तों, हुआ ये कि एक गुरुद्वारे के ज्ञानी जी एक ट्रक ड्राइवर बंता सिंह को समझाने लगे और कहने लगे, ओए बंता सिंह, ओए इथे आ पुत्र। जी ज्ञानी जी। ओए पुत्र, मैं सुनिया तू गाड़ी बकदा है। हाँ जी। गाड़ी बकदा है? हाँ जी। सिगरेट पींदा है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। शराब पींदा है? हाँ जी। ओए बंता सिंह, शर्म कर, शर्म हैं? शर्म कर। तू सरदार पुत्र हो गया, सब काम करदा है। शर्म कर। मैनू वेख वेखता हूँ। मैनू वेख ना मैं सिगरेट पींदा हाँ। हाँ जी। ना मैं गाड़ियां बकदा हाँ। हाँ जी। ना मैं शराबा पींदा हाँ। हाँ जी। ओ ज्ञानी जी, तुसी ट्रक भी तो नहीं चलाते हो? प्यारे प्यारे दोस्तों और बच्चों, एक बार क्या हुआ कि एक मेहमान एक घर में लगभग 15-20 दिन का जमावड़ा डालकर रहने लगा। जब उस मेहमान ने जाने का नाम ही नहीं लिया तो उस घर में जो पति पत्नी रह रहे थे वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इस मेहमान को कैसे भगाया जाए। तो पति के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पत्नी को डांटना शुरू कर दिया। नालायक, बदतमीज, पागल, जाहिल, गवार, ये मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी टाई कहाँ है? और ये खाना बनाया है? मेरे मोजे कहाँ है? अब जब इस घर में पति पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई तो मेहमान ने सोचा कि अब यहाँ से खिसकना चाहिए। तो मेहमान ने अपनी अटैची उठाई और धीरे से दबे पांव घर से बाहर निकल गया। तो इसके बाद पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। अरे डार्लिंग, मैं तो आपको ऐसे ही डांट रहा था, आप तो नाराज हो गई। अरे मैं ही कोई असली रो रही थी, मैं तो बस यूं ही रो रही थी उस मेहमान को भगाने के लिए। अच्छा? इतने में मेहमान वापस आया और आकर बोला, अजी मैं ही कौन सा असली चला गया था, मैं भी तो ऐसे ही चला गया था। अजी सुनते हो, आज दिवाली का दिन है। हाँ। आप बाहर बिल्कुल मत जाना। बाहर बिल्कुल मत जाना? हाँ। अरे? मालूम है, हाँ। दिवाली के दिन बाहर निकलने से टोटका हो जाता है। टोटका? हाँ। ये क्या होता है? अरे बहुत बुरी बीमारी होती है, आप बस बाहर मत जाना। बाहर नहीं जाना? हाँ। अरे बावली हो गई है, पागल कुत्ते ने काट लिया है तुझे। अरे मैंने दिवाली के दिन के लिए जो सूट सिलवाया दर्जी के सिलने के लिए दे रखा, वो ना लाऊं क्या? उसका फिर मैं अचार डालूंगा क्या? मैं तो वो लेने जाऊंगा जरूर। अच्छा तो हाँ। ठीक है, वो सूट लेकर जल्दी घर वापस आ बस जाना। मैं जा रहा हूँ और बस आ रहा हूँ। हाँ जाइए। मास्टर जी नमस्ते। आओ भैया आओ। और तुम्हारा कोट तो सिला रखा है यार। और पैंट? पैंट भी सिली रखी है यार। अच्छा? नोट निकालो और कोट ले जाओ। अच्छा जी हाँ। ठीक है। हेलो, ये लो पैसे हेलो। और लाओ मेरा कोट पैंट दो। ये लो, और ये पैंट भी लो, और इसे पहन के देख लो भैया। पहन के? हाँ। लाओ पहन के देख लेता हूँ। वाह, मास्टर ठीक लग रहा है? अरे क्या बात है, तुम तो यार दिलीप कुमार के बाप लग रहे हो। दिलीप कुमार है बाप? हाँ भैया ठीक है मास्टर जी ऐसा है। हाँ। देखो सुनो, हम्म। मैंने ये कोट पैंट पहन लिया है। हाँ। मैं जाके अपनी पत्नी को दिखाता हूँ मैं ऐसे हाँ, कैसे जा रहा हूँ। भैया किसी को भी दिखाओ, जाओ, मेरे जेब में तो नोट आ गए। अब जब ये सज्जन दर्जी के यहाँ से कोट पैंट पहनकर चले, रास्ते में इनको पेशाब हुआ। तो पेशाब करने के लिए जब ये बैठे तो बैठने के बाद जब ये उठे तो इनसे सीधा नहीं उठा गया, मतलब मुड़ गए।
अब इन्होंने सोचा यार तेरे को तो वही हो गया जो पत्नी कह रही थी, मतलब टोटका हो गया। अब ये सज्जन मुड़े मुड़े घर पे आए और आके अपनी पत्नी से बोले, अरे भगवान देखिए क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? अरे वही हो गया जो तू कह रही थी। हाँ राम, तुम्हें तो टोटका हो गया है। टोटका? तुम तो बिल्कुल सीधे साधे गए थे यहाँ से। अरे वाह। ये मुड़ कैसे गए? अरे मत पूछ। मैं ना दर्जी के यहाँ से कोट पैंट पहन के चला, रास्ते में मैंने पेशाब किया, अच्छा। वहाँ से मुझसे सीधा ही नहीं उठा गया। हाँ, तो बस तुम जल्दी से फटाफट डॉक्टर के यहाँ चलो। डॉक्टर के? जल्दी से चलो। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब जरा मुझे देखना, मैं आधे घंटे पहले तो सीधा था, सीधे थे? पेशाब करने एक जगह बैठा, वहाँ से मुझसे सीधा नहीं हुआ गया अभी। अच्छा, लो अभी सीधा कर देता हूँ। कर दो। अब भाभी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अभी इन्हें थिएटर रूम में लेके जाता हूँ। कौन से थिएटर रूम में? अबे ऑपरेशन थिएटर रूम में। ऑपरेशन? जल्दी से लेके जाओ डॉक्टर साहब, इनको जल्दी से लेके जाओ। अरे भगवान ना करो, मेरी कुछ तो फिक्र कर, ऑपरेशन रूम में भेज रही है। चलो भैया चलो चलो। ये लिया औजार। अरे भगवान, अरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मैं सीधा हो गया। अरे मैं बिल्कुल ठीक है। मजा आ गया। मेरी फीस अभी देंगे डॉक्टर साहब, मैं पहले अपनी पत्नी से बात कर लूं। देखो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। अरे वाह। अरे डॉक्टर साहब, ये तो अभी बिल्कुल मुड़े हुए थे, ये एकदम सीधे कैसे हो गए? क्या क्या आपने? भाभी जी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हुआ ये कि भाई साहब के कोट का बटन भाई साहब के पैंट की चेन में लग गया था। कवि सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात एक कवि जाने लगे तो कविता प्रेमी एक सज्जन ने कहा, वाह कवि महोदय वाह, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। वाह, अब मुझे तो प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं मिले हैं साहब। अरे भाई छोड़ो, आपको प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मिल रहे, यहाँ पहनने के लिए मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। जूते? ये किताब छापने वाले ने बहुत ही सुंदर छापी है, बहुत ही बढ़िया किताब है। मैं कहता हूँ ये किताब नहीं मेरी जान है, जान। क्या कहा? हाँ ये तुम्हारी जान है? हाँ। तो मैं क्या हूँ? तुम मेरी जान की दुश्मन हो। क्या? एक बार एक साहब ने एक नई कार खरीदी और उसके लिए एक ड्राइवर भी रखा। जब वो सज्जन पहली बार उस कार में बैठकर जा रहे थे तो उन्हें ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि उनका ड्राइवर हर मोड़ पर अपना हाथ बाहर निकालता था। आखिर उन साहब से रहा नहीं गया और एकदम बोले, अबे ये ड्राइवर तू कर क्या रहा भैया, कर क्या रहा? बार बार हर मोड़ पे हाथ बाहर निकाल ले, बाहर निकाल ले। अबे जब मैं बैठा हूँ, अगर बरसात आएगी तो मैं बता दूंगा बारिश आ गई है। डॉक्टर साहब देखिए, ये मरीज तो फिर बेहोश हो गया। अरे बेहोश? हाँ। सिस्टर क्या बात कर रही हो, ये तो मर गया। क्या? डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे चुप रहो, डॉक्टरी तुमने पढ़ी है या इन्होंने? बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, हुआ ये कि एक जगह एक कवि सम्मेलन हो रहा था और कवि सम्मेलन में एक बहुत ही मोटे तकड़े काले से बदसूरत से एक कवि स्टेज पर आए और अपनी कविता पाठ करने लगे। और कविता की लाइन कुछ इस तरह थी, तो पीछे से आवाज क्या आई, सुनिए कविता की लाइन। तुमने क्यों मंगवाई मेरी तस्वीर, ओ तुमने क्यों मंगवाई मेरी तस्वीर, ओ तूने क्यों मंगवाई मेरी तस्वीर। बच्चों को डराने के लिए।
देख भाई राजू, हाँ। यार एक मेरी बात सुन भाई। हाँ, क्या हुआ? यार बात ये है भाई कि हाँ। आज हम सड़क पे नहीं खेलने के भाई। लेकिन तो नहीं, ग्राउंड में खेलेंगे, आज सड़क पे नहीं खेलने। ग्राउंड में? हाँ। तो यार सड़क पे नहीं खेलने के भाई, ग्राउंड में खेलेंगे बस आज। अबे तो नहीं खेलेंगे, मतलब सड़क पे खेलना जरूरी है। तलक पे खेलेंगे और नहीं क्या? यार सड़क पे मत खेल यार, आज नहीं खेलते, कल खेल लेंगे। लेकिन आज क्यों नहीं यार? आज यार मेरी मम्मी है ना, सड़क पे कार चलाना सीख रही है। लाला जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। आजा, भगवान तेरा भला करे भैया, आजा। लाला जी, हाँ भैया। आपके पास वो बुरुश तो होगा? बुरुश? हाँ। कैसा बुरुश भैया? वो दांतों पर रगड़ने वाला। भैया बुरुश तो कल ही खत्म हुआ, पेस्ट है, पेस्ट। पेस्ट? हाँ भैया। अच्छा, आपके पास पाउडर तो होगा? पाउडर? हाँ। भैया पाउडर तो कल ही खत्म हुआ, क्रीम है, क्रीम। क्रीम? हाँ। अच्छा लाला जी, आपके पास वो टॉर्च तो होगी? टॉर्च? हाँ। भैया टॉर्च तो कल ही खत्म हुई, आज तो सेल बच रहे हैं, सेल। हाँ। सेल? हाँ। अच्छा लाला जी, आपके पास आटा तो होगा? आटा? हाँ। भैया आटा तो कल ही खत्म हुआ, दाल है, बस दाल। अच्छा लाला जी, चाय पत्ती है? चाय? हाँ। भैया चाय की पत्ती तो कल खत्म हुई, आज तो दूध है, दूध। दूध? हाँ। लाला जी, ये दूध कब से बेचने लगे आप? भैया मैंने दुकान के पीछे 2 भैंस बांध ली है ना। भैंस? हाँ। ठीक है, जब दूध की आवश्यकता होगी ना लाला जी, हाँ। मैं आपसे ले जाऊंगा। ठीक है भैया। अच्छा लाला जी, हाँ। आपके पास वो ब्लेड तो होगा? ब्लेड? नहीं है भैया। तेल है? नहीं है भैया। वो साबुन है? नहीं है भैया। नमक है? नहीं है भैया। हल्दी है? नहीं है भैया। मिर्च? नहीं है भैया। ताला तो होगा? ताला? हाँ। ताला तो हैगा। है? हाँ। लगाओ दुकान में और घर जाओ, आराम करो। बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, हुआ ये कि एक प्रेमी और प्रेमिका में जोरदार बहस चल रही थी। तो प्रेमी महोदय बोले, मैं अजी देखना, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, इंजीनियर। हाँ। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। इंजीनियर बनाऊंगा। हाँ। डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर में क्या रखा है, इंजीनियर बनाऊंगा अपने बेटे अरे को। तुम क्यों चुप रहो, बस मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी उसको। अरे भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? पहले अपने बेटे से तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। अजी भाई साहब, अभी हमारी शादी कहाँ हुई है? पप्पू के पिताजी, ओ पप्पू के पिताजी, तुम इन मुर्गियों को गर्म पानी में क्यों नहला रहे हो? अरे बावली, तुझे नहीं पता, इन मुर्गियों को गर्म पानी में यूं निला रहा हूँ कि अंडा जो है उबला हुआ देगी। अजी सुनते हो, मैंने रात को एक सपना देखा। अरे मैं अकेले जंगल में जा रही हूँ। बाप रे, बिल्कुल सन्नाटा और मेरे पैर में ढेर सारे कांटे चुभ गए। अरे बावली, तुझसे 1000 दफा कहा रात को जूते पहन के सोया कर। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। अबे कमल, तू यहाँ पड़ा पड़ा क्या कर रहा है भाई? मैं रो रहा हूँ। अरे तेरे मुंह से खून हाँ। और कपड़े फटे हुए हैं। हाँ। लगता है यार तेरा तो एक्सीडेंट हो गया है। चल चल चल, घर चल, तेरी पत्नी के पास छोड़ के आता हूँ। नहीं, ये एक्सीडेंट वहीं पे तो हुआ है। डॉक्टर साहब, अजी डॉक्टर साहब। आइए आइए बहन जी, आइए। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे एक दांत निकलवाना है। दांत निकलवाना है? देखिए बहन जी, पहले सुन करना पड़ेगा और उसके बाद मैं दांत निकालूंगा, क्योंकि दर्द होता ना दांत में। डॉक्टर साहब, आप सुन वुन करने के लिए रहने दीजिए। अच्छा? बस जल्दी से दांत खींच दीजिए। दांत खींच दीजिए? जी हाँ। देखिए दर्द होगा, आप बहन जी आप मान जाइए मेरी बात। अरे कोई दर्द वर्द नहीं होगा, आप दांत निकालिए। देखिए आपकी मर्जी है, वैसे आप बहुत बहादुर लेडी हैं। मैंने ऐसा पेशेंट जिंदगी में पहली बार देखा है। लाइए दिखाइए अपना दांत। अजी डॉक्टर साहब, दांत मेरा नहीं है। हैं? अजी ये पीछे खड़े हुए क्या कर रहे हो? इधर आओ, डॉक्टर साहब को अपना दांत दिखाओ।
डॉक्टर साहब। अरे भाई अर्जुन सिंह, क्या बात है? अजी बात क्या है, आप ये बताओ मुझे कि ये नर्सें आई कहाँ से है? नर्सें? हाँ। अरे भाई अर्जुन सिंह, तुम तो एक सिपाही हो। हाँ। और मेरे पेशेंट भी हो इस वक्त। हाँ हूँ। और तुम समझ रहे हो ना कि आजकल भाई जंग तो चल रही है वैसे। हाँ। और जंग के टाइम पे वैसे भी नर्स की, डॉक्टर्स की शॉर्ट तो पड़ जाती है अर्जुन सिंह। हाँ। इस टाइम पर जरा नई नई लड़कियां आई हैं, उनको नर्स बना के रखा हुआ है। कहो तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे तुम्हारी नाक को क्या हुआ? अजी नाक को ही तो मैं कहने आ रहा था। बताओ कि क्या हुआ? नाक को जो हुआ है हाँ। वो तुम्हारी नर्सों के कारण हुआ है। नर्स की वजह से हुआ? हाँ। अजी वो क्या करती है तुम्हारी नर्स, सुबह सुबह आती है डेली। हाँ। अजी 7 दिन से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। सुबह तो वो टेम्परेचर नापने के लिए जाती है। अजी टेम्परेचर की तो बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगना चाहिए मुंह में, लेकिन लगा देती है नाक में। दोस्तों हुआ ये कि एक रोडवेज की बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। बस के अंदर एक सज्जन ने सिगरेट सिलगाई तो उनके अगली वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। वो तुरंत बोली, देखो ओ भाई साहब, सुनिए भाई साहब, ये सिगरेट मत पीजिए प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होती है। भाई तकलीफ आपको होती होगी, मुझे थोड़ी ना, मैंने तो पैसों की खरीदी है। देखो भाई साहब, ये सिगरेट पीना बंद कर दो, नहीं तो मैं अभी कंडक्टर साहब से कहती हूँ। कंडक्टर साहब, कंडक्टर साहब। क्या है बहन जी, क्या बात है? अरे कंडक्टर साहब, इसको देखिए, ये सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भाई साहब, आप सिगरेट पीना क्यों नहीं बंद करते जब बहन जी कह रही है तो? अरे बहन जी कहने लगे कि मैं बस से नीचे कूद पड़ूं तो मैं कूद जाऊंगा क्या? नहीं कूद तो नहीं जाओगे यार, फिर? लेकिन सिगरेट जरूर बंद कर सकते हो तुम। सिगरेट नहीं बंद करूंगा, मैंने पैसों की खरीदी है भैया। अरे भैया पैसे की तो खरीदी है, ठीक है यार। हाँ। जब बहन जी को तकलीफ है आप बंद क्यों नहीं करते? आप ये तकनीक तकती नहीं देख रहे? ये क्या लिखा हुआ है इसपे? धूम्रपान वर्जित है। बस में लिखा हुआ है कि धूम्रपान वर्जित है। हाँ। अरे तो भैया एक बात बताओ कंडक्टर साहब, बस में जो भी चीजें लिखी हैं सब पे अमल करना पड़ेगा क्या? हाँ। तो ये भी बता दो, इस पे भी अमल करूं क्या? ये जो लिखा हुआ मुफ्त लाल की साड़ियां पहना करो, तो क्या मैं साड़ी पहना करूंगा? अरे डॉक्टर बेटा, आओ बड़ी भी आओ। अरे बेटा जरा मेरा दांत निकाल दे, बड़ा दर्द हो रहा है दांत में। तुम्हारे दांत में बड़ा दर्द हो रहा है? हाँ बेटा। फिक्र मत करो, हाँ। अम्मा 10 रुपए लूंगा एक दांत निकालने के। हाँ बेटा ले लियो, चल तू मेरा दांत निकाल। हाँ, लाओ यहाँ को आ जाओ। हाँ, ले। ये रहा मेरा जम्बूड़। अब मुंह खोलो जरा, मुंह हाँ, थोड़ा और मुंह खोलो, हाँ, और थोड़ा खोलो। हाँ। ये आ गया दांत जम्बूड़ में। मर गई बेटा, मर गई। अरे चुप। अरे आराम से निकाल बेटा। अरे खिंचने दो थोड़ा। निकल गया। अरे कमाल कर दी तुमने, इतनी जोर से चिल्लाती हो हैं? इतनी जोर से चिल्लाती हो? बेटा बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। दांत निकलवाया कि तुमने या नहीं निकलवाया पहले कभी? हाँ। दांत निकलने में दर्द तो होता ही है। हाँ बेटा। लाओ 40 रुपए दो, 40। क्यों बेटा 40 रुपए किस बात के मांगे? 40 रुपए का नाम सुनते ही दर्द गायब हो गया होगा। अरे बेटा अभी तो तू कह रहा था कि 10 रुपए लगेंगे। एक दांत निकालने के 10 रुपए लगते हैं। अच्छा। हैं? और 10 रुपए तुम्हारे हो गए दांत निकालने के, और 30 रुपए हो गए इस बात के कि तुम्हारे रोने की आवाज सुन के जो बाहर वाले 3 मरीज उठ के भाग गए, 30 रुपए उसके हो गए ना 40 रुपए। हैं? प्यारे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अब आइए एक और लतीफे से आपकी मुलाकात करा रहा है आपका दोस्त कमल आजाद। दोस्तों हुआ ये कि एक घर में एक रात चोर घुस आए तो उस घर में सोने वाले पति और पत्नी आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, आइए सुनिए। अजी मैंने कहा सुनते हो, सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहा हूँ भगवान, जाग रहा हूँ। जाग रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं घर में चोर घुस आए हैं, अरे कुछ करो। अरे तुम देखो जरा, इनका मुकाबला करो। अगर इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो उठकर खड़े होकर शोर ही मचा दो ताकि मोहल्ले वाले जाग जाए। अरे चुप कर भगवान, चुपचाप पड़ी रहे। क्या मेरी हड्डी पसली तुड़वानी है क्या? अजी तुम कैसे मर्द हो? तुम मर्द हो भी कि नहीं?
अरे मैं मर्द हूँ, लेकिन मर्द तेरा ही तो हूँ। इन चोरों का थोड़ी हूँ भगवान। हैं? दोस्तों हुआ ये कि एक मैदान के अंदर 3 पतंगबाज पतंग उड़ा रहे थे, जिनमें एक लड़की भी थी। लेकिन तीनों पतंगबाजी के साथ साथ अपने अपने उस्तादों की तारीफें करे चले जा रहे हैं। आइए देखें कि क्या हुआ। पहले वाला क्या बोला। वो पता है, मेरे उस्ताद ना एक पतंग से 100 पतंग काटते थे और उनकी पतंग फिर भी नहीं कटती थी। ये भी कोई बड़ी बात है। मेरे उस्ताद तो पूरब में हवा चलती थी और पश्चिम को पतंग उड़ाते थे, पश्चिम को। अच्छा? अबे चुप करो तुम दोनों। मेरे उस्ताद ने तो इलाके में सप्पम सप्पा कर दिया गुरु। कैसे? सप्पा? तुम दोनों के तो उस्ताद जो थे ना गुरु, हाँ? वो मेरे उस्ताद के चेले थे, चेले। हाँ जी, हाँ। तेरे वाले उस्ताद तो एक पतंग से 100 पतंगे काटे थे। हाँ? और तेरे वाले उस्ताद पूरब में को हवा चली थी तो पश्चिम में को पतंग उड़ावे थे। हाँ, उड़ावे थे। और मालूम है मेरे वाले उस्ताद क्या करे थे? क्या करे थे? मेरे वाले उस्ताद बिना डोर के ही पतंग उड़ा दे हुए थे। दोस्तों हुआ ये कि हमारे ओडी साहब एक बार मिलिट्री में चले गए, अपनी भर्ती कराने के लिए मिलिट्री में चले गए कि मिलिट्री में मैं किसी तरह से भर्ती हो जाऊं। अब हमारे 20-25 किलो के ओडी भाई जब मिलिट्री में पहुंचे तो वहां मेजर साहब ने इनको एक सामने लाइन में खड़ा कर दिया और इनको सामने खड़ा करके एक बंदूक वाला इनके सामने खड़ा कर दिया। बंदूक वाले को आदेश दिया कि तुम गोली चलाओ। ओडी भाई घबरा गए, डर गए, लेकिन जैसे ही फायर हुआ तो इनकी कमीज की आस्तीन जो थी निकली हुई, उसमें को गोली पार हो गई। ओडी भाई सीधे खड़े रहे। तो मेजर को बड़ा फख्र हुआ, यार वाकई ये तो बड़ा जियाला आदमी है। उसने फिर एक और आदेश दिया, एक बार फायर और किया जाए। फिर फायर हुआ, ओडी भाई फिर खड़े रहे, लेकिन दूसरी बाजू में को गोली निकल के चली गई, यानी कि इनकी कमीज जो है वो गोली से खराब हो गई। तो मेजर साहब आए, आगे बोले शाबाश भाई, तुम तो बड़े दिलदार आदमी हो। थैंक यू सर। तुम तो बड़े दिलेर आदमी हो यार। थैंक यू सर। हमें ऐसे ही आदमियों की फौज में जरूरत है। तुम्हारी तरफ को 2 गोली चली मगर तुमने हिम्मत नहीं आ रही, बिल्कुल सीधे खड़े रहे। जी। शेर के माफिक। जी। मगर भाई तुम्हारी ये आस्तीन कमीज की खराब हो गई है गोली लगने से। हाँ जी। ये लो 20 रुपए, कमीज ठीक करवा लेना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक सर। सर वो 20 रुपए और दे दीजिए। 20 रुपए और? जी। 20 रुपए और किस लिए भाई? सर ये मेरी पैंट भी खराब हो गई है। दोस्तों हुआ ये कि एक नौजवान लड़के को बुखार आने लगा और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। लेकिन जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो वो अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी प्रेमिका उससे बातें कर रही है। डार्लिंग, हाय डार्लिंग। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर ना हम घूमने चलेंगे। हम नैनीताल जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, देहरादून भी जाएंगे। लेकिन डार्लिंग मेरे पिताजी आ रहे हैं, तुम यहाँ से फिलहाल खिसक जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। पिताजी नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहो रामलाल बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? पिताजी बुखार अभी अभी उतर के गया है। हाँ बेटा, मैंने भी दरवाजे से बुखार को जाते हुए देखा है।
हुआ ये कि आकाशवाणी से रेडियो पर एक सूचना दी गई कि रेडियो पर कुछ लेडीज और जेंट्स अनाउंसरों की आवश्यकता है। तो इंटरव्यू देने के लिए तरह तरह के लोग पहुँचते हैं। कमरे के अंदर डायरेक्टर साहब बैठे हैं और बाहर जुम्मन चपरासी है और लाइन में बैठे हैं इंटरव्यू देने वाले। तो आइए सुनते हैं रेडियो का इंटरव्यू। अरे भाई जुम्मन मियाँ, ए जुम्मन मियाँ। जी हुजूर। जुम्मन मियाँ, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं भाई एक एक करके उनको भेजिए कमरे के अंदर। भेज रहा हूँ सरकार। चलो बड़े मियाँ, तुम ही चलो पहले। जा रहा हूँ मियाँ, जा रहा हूँ। धक्का क्यों ले रहा हो? जा रहा हूँ। अम्मा सलाम वालेकुम हुजूर। मियाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के बाद पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहिए बुजुर्गवार, क्या काम है आपको? मियाँ कमाल करते हैं आपको। भाई आपने अपने रेडियो पर इश्तेहार दिया था कि नहीं? और लिखा था कि भाई आपको अनाउंसरों की सख्त जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन आप किस लिए आए हैं हुजूर? भाई बात ऐसी है हुजूर कि मैं रेडियो के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। भाई आप रेडियो पर मुझे अनाउंसर रख लीजिए। हाँ मियाँ, आपको कुछ बोलना भी आता है या नहीं? भाई कमाल करते हैं आप। कमाल करते हैं हुजूर आप। भाई मोहल्ले की सारी पंचायतों में मैं तो बोलता हूँ, और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बोलना आता नहीं। अब परसों की बात है, हमारी गली में वो छब्बो मियाँ रहते हैं ना, छब्बो मियाँ। मैं वही विन का लड़का एक लड़की को लेके भाग गया। मैं विन का फैसला मैंने तो करवाया, और आप कह रहे हैं कि मुझे बोलना आता है कि नहीं? अच्छा ठीक है हुजूर, आप ये पर्ची पढ़कर दिखाइए। मैं क्या लिखा है इस पर्ची में? क्या देखूं? इसे लिखा है, आप जो कुछ लिखा है वो पढ़ के बता दीजिए हुजूर। मैं क्या बात करते हैं आप? मोहल्ले के सारे खत हम ही तो पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं? चाहिए पढ़े देते हैं। मैं वो तो मैं इसलिए कह दिया था कि हमारा चश्मा हमारे पास नहीं है। लाइए फिर भी पढ़ देते हैं। जरा उगाल उठा दीजिए प्लीज, देना। शुक्रिया हुजूर। भाई इस पर्चे में लिखा है भाई हमारा किस गधे ने लिखा है बच्चा? मैं आप बोल दीजिए बस, जो कुछ लिखा है इसमें वो बोल दीजिए। ठीक है भाई बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भाई समझौता हो रहा है। समझौता हो रहा? अबे समझौता कहाँ पे हो रहा? क्या कहाँ पे हो रहा समझौता? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो आप मुझसे सरासर झूठ बुलवा रहे हो भाई। देखिए हुजूर, भाई मुझसे झूठ से बहुत सख्त नफरत है। खुदा की कसम झूठ से बहुत ही नफरत है। भाई मुझे लगता है रेडियो पर सारे नाकारा, झूठे और बदकार लोग इकट्ठे हो गए हैं। भाई एक बार रेडियो पर नौकरी लग जाए तो सबकी छुट्टी ना कर दी, मेरा नाम नहीं है। हाँ तो हुजूर ये बताइए कि मैं ड्यूटी पर कब से आऊँ? अभी तो आपने पर्ची भी पूरी नहीं पढ़ी है और ड्यूटी की बात कर रहे हैं। आप जाइए हुजूर, आपकी जब जरूरत होगी आपको खत डालकर बुला लेंगे। अरे भाई जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ। जी हुजूर। मैं कैसे आदमी को भेज रहे हो? मैं क्या करूँ? ऐसे आए। चलो दूसरे आदमी को भेजो। भेज रहा हूँ सरकार। अरे हटाए कुड़कू, मुझे आने दे पहले। 3 घंटे हो लिए यहाँ से बट्ठो। इतनी देर तो मैं मील में गांडों की बुग्गी भी लगाता। हटे कुड़कू। हटे कुड़कू, यो तो मेरी भलमान सी मानो तुम। अब मैं इतनी देर से यहाँ से लेने में लग रहा। हटे कुड़कू। भाई कौन है आप और बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? दिख रहे हो डॉक्टर, मेरा नाम है रामपाल। मुझे देख के गांव के आधे दर्जन लोग कांपे हैं। तू नहीं कांपा? कांप। मैं क्यों कांपू? कमाल करते हैं आप। नहीं कांपता? यो देख तमंचा। मैं हुजूर ये तमंचा स्टूडियो में लेके क्यों आए आप? अरे यो तो मेरा शौक है, शौक। तू बोल आगे क्या चाह? मैं तो कुछ नहीं चाह रहा हूँ। आप किस लिए आए हुजूर? अरे मुझे बावड़े कुत्ते ने काट रखा जो मैं 3 घंटे से यहाँ तेरे बेंच पे बैठा है। अरे रेडियो पर अनाउंसर बनने आया हूँ। अनाउंसर बनवा कुकर बनवा। अच्छा आप अनाउंसर बनने आए हुजूर? आइए आ जाइए। ये रखा माइक और जरा इसके सामने आप ये बोल के बता दीजिए प्लीज। अरे यू चिलम सी कुड़को रख, मैं तो नहीं बता दूंगा। हाँ तो भाई इसमें लिख रखा तुमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिचारे में भाई
आप ये क्या बोल? अरे देख, एक बात सुन ले, बीच में टांग मत अड़ा दियो डॉक्टर। टांग अड़ाने वाला आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मियाँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। देख, बीच में बोल मत जाइए, बिल्कुल ठीक बोल लूंगा। कभी तू सोचता हो मैं पढ़ा लिखा नहीं? मैं तीये हूँ, तीये। लोग तो बीए हो, मैं तीये हूँ। नहीं मियाँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आप तो बुरा मान गए। आ जाइए, यहाँ को बोल के बता दे। बोल लूंगा तो पीछे इस पे नू बता के लिख रहा। नहीं, आप तो कह रहे मैं पढ़ा। बड़ा पढ़ा लिखा तो हूँ, फिर भी एक दो लाइन तो शुरू में बतानी पड़े। चलिए मैं बता रहा हूँ, इस पे लिखा हुआ हिंदुस्तान। समझ गया, आगे मत बोल जाइए। इसमें लिख रखा भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिचारे में। भाई आप रुक क्यों गए? दिखे, बीच में मत बोल जाइए। बोल लूंगा तो इस पर्चे को मैं फिर पहले न्यू बताओ पर्चा किन्ने लिखा। अरे न्यू बता पर्चा किन। नहीं आप क्या? अरे यो पता पर्चा बता किन्ने लिखा। नहीं, क्या गलती क्या हो गई इसमें हुजूर? कोई गलती हो गई हो पर्चा लिखने वाले से, तो मैं उसके लिए माफी मांग। अरे माफी वाफी की बात नहीं, भले आदमी, तेरे तो भलवान से तो पूछ रहा। न्यू बताओ पर्चा किन्ने लिखा। नहीं गलती। अरे बताओ कि नहीं पर्चा किन्ने लिखा। नहीं, आप अगर ये बता देते कि इसमें क्या आपको पूछना है तो मैं बता दूं। अरे बावड़ी पूछ, डरे मत ना। मैं तो उसे नो बुलवा रहा, वो मेरे कान में बताता रहेगा इस पर्चे में के लिख रहा, मैं बोलता रहूंगा। इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए आपने तो मुझे डरा ही दिया हुजूर। लीजिए, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। इस पर्चे में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज शाम को समझौता हो रहा है। अरे बावड़ी पूछिए तो मुझे भी पता। ले, ये तो मैं बोल के बता दूंगा भाई। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बचाड़े में आज सांझ को मैं फैसले की बातचीत होने लगी। अब नू बता, कत्ता हूँ नौकरी पे। नौकरी पे? हुजूर आप बुरा ना माने तो सरकार, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप घर जाइए, मैं आपको खत डालकर बुलवा लूंगा। दिखे बुला जरूर लिए, कभी भूल जा, मेरा नाम रामपाल है और ना तो दिखे यो दे। नहीं हुजूर, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, प्लीज आप जाइए। दिखे खत पे मोटा मोटा लिख दिए, मेरा नाम रामपाल चौधरी है। ठीक है हुजूर, ठीक है। आदाब। अबे जुम्मन। जी हुजूर। अबे कैसे कैसे आदमियों को भेज रहा है? हुजूर मैं क्या करूं, ऐसे ही आदमी आए हैं। अब कौन है बाकी, उसे भी भेजो। हुजूर अब तो एक लड़की है। लड़की? अबे तो पहले क्यों नहीं भेजी? उसे जल्दी भेज। भेज रहा हूँ। चलिए, आपका नंबर आ गया। अरे भैया डायरेक्टर, सलाम वालेकुम। कौन है आप? अरे भैया डायरेक्टर, तुमने तो रेडियो पे खबर निकलवाई थी ना कि बोलने वालों की जरूरत है। तो मुरसलीम के अब्बा बोले तू भी बतेरी जुबान चलावे, रेडियो पे जाके तू भी किस्मत आजमा ले। तो मैं भी किस्मत आजमाने चली आई। आइए, आप भी आइए। आज तो सब किस्मत आजमाने ही चले आ रहे हैं, आप भी आजमाइए। लीजिए ये पर्ची और इसे बोलकर बताइए, और हाँ, जरा साफ जबान में बोलिएगा। अरे भैया डायरेक्टर, तू भी बावला ही दिखे। मेरी जबान तो साफ न दिख रही तुझे? सारे मोहल्ले में जुबान जोर के नाम से मशहूर हूँ मैं। हाँ, ला क्या बोलूं, पढ़ के तू ही बता दे क्या लिखा है इसमें। मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ भैया, मगर अल्लाह की कसम जैसा तू बतावेगा ना इससे अच्छा ही बोलूंगी। हाँ अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कैसे कैसे लोगों को भेज रही है? अरे क्या कह लिया है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप तो बोलिए बोलिए। इसमें लिखा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कल आपस में लेन देन का मुआहदा तय होगा। जरा बोलिए प्लीज। अरे भैया पहले ये तो बता कि मेरी आवाज यहाँ से पाकिस्तान चली जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल चली जाएगी। अरे तो हटा, तेरा ये पर्चा तो मैं बाद में बोलूंगी, पहले तो मैं अपनी जरीना खाला से बातें कर लूँ। हाँ, अरे जरीना खाला, अरे सुनती ना है उतनी, मैं जमीला बोल रही हूँ। हाँ जमीला, खैर नगर वाली। अरे मैंने तो यहाँ के रेडियो पे नौकरी कर ली है। अरे खाला, तू पाकिस्तान के रेडियो पे नौकरी कर ले, हाँ खूब बात हो जाया करेंगी। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? अरे भैया थोड़ी देर बीच में मत ना बोले, मुझे अपनी जरीना खाला से बात कर लेने दे। खत तो जाते ना है, और टेलीफोन में देखो कितने पैसे लगे हैं। आज तो डायरेक्ट बात करने का मौका मिला है,
करने दे मुझे बात। अरे क्या? सरीना खाला, देखिए तेरे लौंडे ने मेरे साथ बड़ा धोखा करा। देखियो घर में आटा भी ना था मेरे पास। मैंने पड़ोसियों से लेके 50 रुपए दिए, यूँ कह रिया था जाते ही पाकिस्तान से भेज दूंगा। हाँ 50 रुपए अब तक ना भेजे। मेरे 2 बच्चों की फीस भी जमा ना हुई स्कूल में, दोनों को स्कूल से निकाल दिया है। अरे ये क्या? हाँ चुप रहे। हाँ खाला, एक बात तो रही गई, पाकिस्तान में मुल्लेट का क्या भाव चल दिया है। अरे ये क्या? देखिए ओए होए चुप हो जा। देखियो पिछली बार जो तूने 4 थान भेजे थे ना, मैंने 40 रुपए मीटर बेचा। देखियो अब के जरा अच्छा सा कपड़ा भेजियो। वैसे तो मैं खुद आने की सोच रही थी, पर क्या करूं, बॉर्डर पे कमबख्त मारे पुलिस वाले सारा सामान छीन ले में। हाँ अयुक्ति खाला, मैं बोले जा रही हूँ और तू ना बोलने की कुछ। अजी ये क्या कर रही हैं आप? ये देखिए तो सही, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप रुक ही नहीं रही हैं। आए तो तू बता क्या कहना चाहे, तू बता पहले अपनी। अजी देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जिस माइक पे आप इतनी देर से बोली चली जा रही हैं, बोले चली जा रही हैं, इस माइक में तो तार ही नहीं है। आए तो जलील कुत्ते कमीने, मेरे घर की सारी पोल खुलवा दी जब से न रोक सके था। अजी मैं तो आपको तब से ही रोके चला जा रहा हूँ। और ये बताइए, ये गालियाँ आप मुझे बक रही हैं? अरे तू क्या मुरसलीम के अब्बा से भी बड़ा है? मैं तो उन्हें भी खरी खरी सुना दूं। हाँ नौकरी देता हो तो दे, नहीं तो ऐसी कोई खास जरूरत भी ना मुझे। मैं तो मोहल्ले में ही भतेरी गाली गलौज कर लूं। हाँ अरे दफान तेरी सूरत और तेरे रेडियो की। अबे जुम्मन, अब किसी और को मत भेजना, एक सरदर्द की गोली और एक चाय भेजना। मास्टर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क़िबला, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए हुजूर। मियाँ हमारी शेरवानी की नाप ले लो। शेरवानी? हाँ मियाँ माशाअल्लाह, हाँ। क्या सीना पाया है आपने। वो खाते पीते घर के हैं दो मियाँ। 2 इंची टेप में आ रही है आपकी कमर और सीना, और ये माशाअल्लाह तीरा इतना लंबा। हाँ। और ये लंबाई आपकी कितनी? ओफो, ये तो ठीक है। हाँ। देखिए हुजूर, शेरवानी तो मैं सी दूंगा, हाँ। रुपए 300 लूंगा, 300। क्यों भाई मास्टर जी, अभी टेलीफोन पे तुमसे बात हुई थी तो तुम कह रहे थे 150 रुपए लूंगा। अरे भैया, शेरवानी के तो 150 रुपए लूंगा, शामियाने के थोड़े ले लूंगा। आई एक लाला जी अपने किराएदार से पैसा वसूलने के लिए गए तो लाला जी ने किराएदार को आवाज लगाई। अबे छज्जूमल। हाँ जी। अबे छज्जूमल बाहर आ रहा हूँ जी। है नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। पहले एक बात बता। हाँ जी। 6 महीने का तेरे ऊपर किराया हो हाँ गया जी, हो रहा है। और तू किराया देने नहीं आया। जी सेठ जी, आजकल थोड़ी कड़की चल रही है जी, कड़की। अरे कड़की हो या फड़की हो, हाँ जी। मुझे 6 महीने का किराया दे यार। दे रहा हूँ, लो जी सेठ जी, ये लो। ये क्या 20 रुपए? हाँ जी। अबे 6 महीने का किराया है और तू मुझे 20 रुपए पकड़ा रहा हाँ है। जी सेठ जी, रख लो, ऐसे रख लो। चलो अब भैया 6 महीने का किराया और 20 रुपए क्यों? अजी रख लो सेठ जी, रख भी लो। भाई मैं पूछता हूँ 6 महीने का किराया 20 रुपए क्यों पकड़ा रहा है यार? अजी सेठ जी, ये भी आप अपने मकान की पिछली वाली खिड़की को दुआ दो। हैं? अगर उसे नहीं बेचता तो ये 20 रुपए भी नहीं आते। दोस्तों, हुआ ये कि एक लड़का नाई की दुकान पर काम सीखता था। काफी दिन हो गए जब उसको काम सीखते सीखते, तो एक दिन अपने उस्ताद से बोला, उस्ताद अब ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, हाँ। इनकी शेव मैं बनाऊंगा। अबे नहीं यार, पिछली दफा तुझसे 3 आदमियों की शेप बनवाई थी, तीनों के मुंह काट दिए थे तूने। उस्ताद मेरे अब्बू कह रहे थे तुझे 6 महीने हो गए और अभी तक तू उस तरह पे ही धार लगा रहा है। अबे तो भैया क्या करवाऊं तुझसे? और उस्ताद जब तक मेरे हाथ से 10-15 आदमियों के मुंह नहीं कट जाएंगे तब तक मेरा हाथ कैसे साफ होगा? हाँ ये तो बात है, तेरा हाथ तो साफ होना ही चाहिए। चल तू ऐसा इन भाई साहब की सेब बनाने को कह रहा है, हाँ। बना ले चल, लेकिन ध्यान रखियो कभी उस तरह अपने हाथ में लगवा ले हैं, हाथ को बचा के काम करियो। ठीक है उस्ताद, चिंता ना करो। अबे चुप, हट बे एक तरफ। एक बात बताओ, अबे तुम दोनों मिलके क्या क्या कर रहे हो? तुम दोनों मिलके, अबे इसके हाथ की तो चिंता है तुझे, मेरे मुंह की चिंता नहीं है।
दोस्तों हुआ ये कि एक जूते के दुकानदार ने एक नया नया नौकर रखा। नौकर ने सुबह 6:30 बजे दुकान खोल दी तो मालिक 11 बजे आकर के नौकर से पूछता है, और भाई रामू। मालिक हाँ? राम राम। भाई राम राम। दुकान कितने बजे खोली? मालिक वो मैंने 6:35 पे खोली। एक्यूरेट। हाँ। टाइम बड़ा एक्यूरेट है उस्ताद तेरा। अगर अब तो 11 बज रहे हैं, कोई जूता वूता बेचा है क्या? हाँ बेचा मालिक, बेचा। बेचा कौन सा? ये वाला, ये जो खाने में रखा था ना, 120 रुपए वाला। 120 रुपए वाला जूता बेच दिया? हाँ मालिक। शाबाश। ओए यार, ऐसा आदमी तो मुझे बहुत, ऐसे आदमी पसंद है मुझे। अच्छा जी। हाँ ला 120 रुपए देखा है। मालिक 120 रुपए तो नहीं है, ये 80 रुपए पकड़ो। 120 रुपए नहीं है, 80 रुपए पकड़ो। हाँ मालिक, मैंने। तेरा दिमाग तो ठीक है। मालिक दिमाग तो ठीक है। हाँ। वो ऐसा था मालिक, मैंने उससे 80 रुपए ले लिए गायक से। उसके पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए वो मैंने जमानत के रूप में रख लिए। जमानत के रूप में? हाँ मालिक। अबे 120 रुपए वाला जूता तूने 80 रुपए में दे दिया, वो पैसे देने थोड़े आएगा? मालिक मैं कहता हूँ वो जरूर आएगा। अबे वो नहीं आने का। मालिक मैं कहता हूँ वो आएगा। जिस आदमी को 120 रुपए का माल 80 रुपए में मिल गया हो, वो क्यों आएगा भाई? मालिक मैं ये तो कह रहा हूँ वो आएगा। अबे नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ मालिक वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसे दोनों जूते एक ही पैर के दे दिए हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको लेकर चलते हैं एक कवि सम्मेलन में, जहां कवि महोदय कविता सुना रहे हैं। जा रे जा बदरवा, जा रे जा वाह बदरवा। वाह कवि महोदय, वाह जा रे जा। क्या कविता सुनाई है। वाह ओ वाह कवि महोदय, वाह क्या बात है। कवि महोदय तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अरे चुप। तुम्हें मेरी तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं? यहाँ पहनने के लिए मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नीली छतरी वाले, मेरी भी सुन ले। मैं 4 दिन से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। क्या कष्ट है बच्चा? कौन है बे? हम हैं बच्चा। ओह प्रभु, स्वयं आप। हाँ बच्चा, कहो किस लिए हमें पुकारा बच्चा? प्रभु मैं 4 दिन से तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ, भूखा हूँ। प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है ना, वो हार जाए इलेक्शन में और मैं जीत जाऊं। देखो बच्चा, तुम्हारे सामने जो नेताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ जी। वो हमारे तुमसे बड़े भक्त हैं। कोई भी वरदान हमसे मांगने से पहले हाँ जी। ये सोच लेना हाँ। कि जो कुछ तुम मांगोगे हम उसको उसका डबल देंगे। डबल देंगे? अब मैं क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ 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 प्रभु 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 ऐसा करो, मुझे अधमरा कर दो। और प्यारे प्यारे बच्चों, अब आइए आपको लेकर चलते हैं एक नाई की दुकान पर, जहां एक सज्जन जिनके सर पर गिनती के 6 बाल हैं, कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान पर पहुंचते हैं। तो उनके साथ क्या होता है? भाई साहब राम राम। राम 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 राम। आइए आइए भाई साहब, शेव करानी है क्या? अजी शेव वेव नहीं करानी भाई साहब। फिर क्या कराना है? ये देखो मेरा सिर देखो। सिर? कितने बाल हैं? बाल? हाँ। 6 बाल है भाई। 6 बाल है ना? हाँ। शाहरुख खान के स्टाइल में कटिंग कर दो। शाहरुख खान की स्टाइल में? हाँ जी। ओ भैया दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? पहले घर जाओ और जाके बाल उगा के आओ, उसके बाद मेरी दुकान पे आना। जाओ। अजी तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरे 6 बाल है ना? हाँ। तुम इनकी कटिंग कर दो। आजा बैठो बैठो, यहाँ बैठो कुर्सी पे। पैसे बताओ कितने लगेंगे? पैसे लगेंगे भैया 6 रुपए। 6 रुपए? हाँ। अरे बोर्ड पे तो लिख रखा कटिंग के 3 रुपए। भैया कटिंग के 3 ही रुपए हैं यार। तो फिर मुझसे 6 रुपए क्यों मांग रहे हो? 3 रुपए कटिंग के और 3 रुपए बाल ढूंढने के।
मुन्ना प्लेट में चावल चुरा के लाया है। पोता किसका है? मैं जो चोरी के चावल खिलाती हूँ तुम सबको। चोरी के चावल खा खा कर खुद भी तो हष्ट पुष्ट हो गई हो। जी हाँ, चोरी के चावल एक बोरी 16 रुपए में, ब्लैक अतिरिक्त। चोरी के चावल, चोरी के चावल। लीजिए आ गया साइकिल और रिक्शा के लिए बिल्कुल बेकार चिपकू टायर। चिपकू टायर, जिस पर आप कोई भरोसा न कर पाए, मंजिल पर पहुंचने से पहले ही फट जाएं। चिपकू टायर। 5 मिनट में 25 पंचर की गारंटी वाले चिपकू टायर। चिपकू टायर। लीजिए आ गया हर गृहिणी के हाथों को नुकसान पहुंचाने के लिए ईंट मार का साबुन। सफेदी का दुश्मन, मैल का दोस्त, ईंट मार का साबुन। सफेद कपड़ों को भी करे लाल, कपड़े काटने में बेमिसाल, ईंट मार का साबुन। आपके कोमल हाथों को तोड़े और पति के सर को आसानी से फोड़े, ईंट मार का साबुन। निर्माता ईंट मार का साबुन उद्योग, बेशरमपुर। लीजिए आ गए आपके घर, दफ्तर और सेफ के दरवाजे पर पहरा देने वाले आपके साले। सोचता रह जाए चोरी करने वाला, जब दरवाजे पर लटका हो आपका साला। आप भी अपनी बीवी को खुश कर दीजिए, हर दरवाजे पर लटका दीजिए। घर, दफ्तर और साइकिल का निकाले दिवाला, आपका साला। कीमत सिर्फ बीवी को खुश कर दीजिए, अपना साला घर में रख लीजिए। निर्माता ससुराल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अजी सुनते हो, लड़के वालों ने कहलवा कर भेजा है कि बारात का स्वागत ईंट पत्थरों से ही होना चाहिए। जरूर किया जाएगा। और ये भी कहलवा कर भेजा है कि टेंट की डेकोरेशन चिथड़ा टेंट हाउस से ही होनी चाहिए। जी हाँ, लंबे लंबे बांस, कटी फटी कनात और गंदे मैले कुचैले शामियानों के लिए आज ही संपर्क करें। चिथड़ा टेंट हाउस, कत्तर गोदाम के पास, नैनीझाल। हमारे यहाँ मैली कुचैली ड्रेस में गंदे वेटर और टूटी फूटी क्रॉकरी हर समय उपलब्ध है। अपनी बचत और बारातियों के अपमान के लिए एक गंदा नाम। चेथड़ा टेंट हाउस, कत्तर गोदाम के पास, नैनीझाल। हम बकवासवाणी के बोर केंद्र से बोल रहे हैं और 440 वोल्ट के करंट के जरिए जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। अब आप मनहूस शर्मा से बुरे बुरे समाचार सुनिए। आज सुबह भोपाल शहर के अंदर एक नौजवान छोकरे को समझाते हुए मोहल्ले वालों ने कहा कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, लड़कियों की ताक झांकी बंद करो और आज के बाद जिस लड़की को भी देखो उसको अपनी माँ समझो, इससे तुम्हारा कैरेक्टर सुधर जाएगा। लड़के ने जवाब दिया, इससे मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, पर हर लड़की को माँ समझूंगा तो मेरे पिताजी का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। आज सुबह दिल्ली शहर के अंदर मंत्री जी ने आश्वासन देते हुए लोगों को समझाया कि दिल्ली शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के हर मकान तथा दुकान की छत पर रेलगाड़ी तथा बैलगाड़ी चलवाई जाएगी। एक हवाई जहाज जो गली परांठे वाली से इंडिया गेट जा रहा था, रास्ते में एक रक्षा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रक्षा में बैठे 52 आदमियों में से 65 की हालत गंभीर बताई जाती है। हवाई जहाज को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। आज सुबह राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 दिन लेट पहुंची। कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो कर्मचारियों ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के 19:15 पहियों में शिकारपुर के पास पंचर हो गया था। आज सुबह कलकत्ता शहर के अंदर समंदर में जोरदार आग लग गई, जिससे सारी मछलियां तबाह हो गईं। मछलियों के मुख्यमंत्री ने समंदर पर जाकर मछलियों को आश्वासन दिया और कहा कि वो घबराएं नहीं, अगर आग उनके करीब पहुंचे तो सारी मछलियां पेड़ पर चढ़ जाएं। मुख्यमंत्री ने मछलियों को रजाई आदि भी बांटी। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि बंबई शहर के अंदर एक झोपड़पट्टी में जोरदार आग लग गई है। लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। जब आग काबू में नहीं आई तो लोगों ने वहां पेट्रोल छिड़ककर आग पर काबू पा लिया। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि मेरठ शहर के अंदर सब्जी मंडी में एक टमाटर के फट जाने की वजह से सब्जी मंडी को 25 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अभी अभी एक और समाचार दिल्ली से प्राप्त हुआ है। दिल्ली शहर के अंदर पांडव नगर में एक हलवाई की दुकान में रखा हुआ रसगुल्ला इतने जोर से फटा कि 55 आदमी घायल तथा 75 जख्मी हो गए। मरने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि गिनती नहीं हो सकी। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि बेवकूफिस्तान के महाराज श्री अमरूद अली का आज देहांत हो गया। उनके इस देहांत पर देश और विदेश से बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अनुमान है उनके 3 दिन के अकड़े हुए शरीर को
परसों पूरे राजकीय अपमान के साथ मेरठ में बेगमपुल के नाले में प्रवाहित किया जाएगा। भोपाल शहर से प्राप्त समाचार इस प्रकार है। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया है कि भोपाल शहर के अंदर एक कब्रिस्तान से 2 मुर्दे गायब हो गए। पुलिस ने जब तलाशी ली तो एक मुर्दा होटल में और दूसरा मुर्दा सिनेमा घर में डांस करता पकड़ा गया। और अब आप अंत में मौसम का हाल सुनिएगा। मौसम विभाग से सूचना प्राप्त हुई है कि आज दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात हो जाएगी। कल सुबह सूरज उधर से ही निकलेगा जिधर से रोज निकलता है और शाम को वहीं छिप जाएगा जहां रोज छिपता है। बारिश, हम कोई भगवान तो है नहीं और ना ही आपके नौकर हैं जो सारी खबरें आपको ठीक ठीक बता दें। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। समाचार समाप्त हुए। और राजू राजू, हाँ भैया, आजा रेडियो रेडियो खेलते हैं। चल भैया चल, रेडियो खेलते हैं। मैं है ना हाँ। रेडियो पे अनाउंसर बनूंगा। तो मैं गाना गाऊंगा। मैं पहले गाना गाऊंगा। नहीं, मैं अनाउंसर बनूंगा। नहीं, पहले मैं गाना गाऊंगा। नहीं, पहले मैं अनाउंस करूंगा। मैं छोटा भाई हूँ ना तेरा, हाँ तो मैं पहले अनाउंस करूंगा। तो ठीक है यार, चल तू ऐसा ना, छोटा भाई है ना मेरा, हाँ। फिर मैं गाना गाऊंगा। हाँ ठीक है, तो पहले तू अनाउंस कर ले। ठीक है ना? हाँ। चल। बहनों भाइयों, ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा है। हमारे सभी कार्यक्रम इसी जगह समाप्त होते हैं। जय हिंद। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, हमारी मधु भाभी अपनी कुछ सहेलियों से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी। अचानक उनका बेटा सनी आया और आकर मम्मी से कहने लगा, मम्मी जल्दी चलो, रसोई में चलकर देखो, एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हमारी आया के साथ में ना नौकरानी के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या? अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। पता नहीं रसोई में कौन क्या गुल खिला रहा है। देखा आंटी, मैंने अपनी मम्मी को कैसा उल्लू बनाया है। रसोई में कोई मूंछों वाला आदमी नहीं है, रसोई में तो पापा है। प्यारे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कहिए कैसा लगा चंदा कैसेट का वेरी गुड धमाका। दोस्तों, अब आपके लिए एक खुशखबरी। आप भी हमें अपने नए लतीफे भेज सकते हैं। आपका लतीफा पसंद आने पर आपको भेजी जाएगी चंदा कैसेट कंपनी की ओर से एक शानदार वेरी गुड कैसेट। अपने लतीफे इस पते पर भेजिए। नेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गली नंबर 1, हाउस नंबर 21, लिसाड़ी रोड, शकूर नगर, मेरठ। आपके लतीफों का स्वागत करते हैं आपके दोस्त कमल आजाद। और इसी के साथ कीजिए स्वीकार चंदा कैसेट्स कंपनी और वेरी गुड टीम की ओर से प्यार भरा नमस्कार।